हेलो दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे बिल्डिंग ड्राइंग के अगले चैप्टर के बारे में, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है। जो चैप्टर नंबर 6 है आपका जो है जॉइंट या जंक्शन ऑफ ब्रिक वॉल। इसमें हम देखेंगे कि आपका जो ब्रिक की चिनाई की जाती है या ब्रिक की जो मशीनरी की जाती है उसके जंक्शन के बारे में बात है समझ में। तो उसको इस चैप्टर पढ़ने से पहले हमको जो आपका ब्रिक होता है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करेंगे। बात आई समझ में। तो सबसे पहले देखिए आपका जो हम देखेंगे कि ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है और उसकी नॉमिनल साइज़ क्या होती है। फिर क्या आपका क्वीन क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर क्या होता है, जो आपका क्या होता है, जो आपका जो चिनाई की जाती है उसमें उसका यूज किया जाता है। बात आई समझ में। तो इसको सबसे पहले देखिए आपका सबसे पहले क्या होगा आपका तो जो छठा लेसन क्या है आपका जॉइंट एंड जंक्शन ऑफ ब्रिक वॉल। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ब्रिक के बारे में। आपका जो ब्रिक की जो साइज़ होती है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होती है। देखिए स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होती है आपका 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर। यानी क्या होती है जो ब्रिक की, ये देखिए आपका जो क्या है ब्रिक को दिखाया गया, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक दिखाया गया है। तो जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 19 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई होती है या मोटाई कह लीजिए वो होती है 9 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई होती है विड्थ होती है इसकी 9 सेंटीमीटर। बात है सच में। इसकी कितनी क्या होती है, इसकी जो लंबाई होती है 19 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है, और जो हाइट होती है या उसकी मोटाई होती है वो भी 9 सेंटीमीटर होती है। बात है समझ में। और जो ईंट होती है, जब ईंट को हम सामने से देखेंगे, जब ईंट को हम सामने से देखते हैं तो क्या उसमें लंबाई दिखाई देती है और उसकी मोटाई दिखाई देती है। तो जो ईंट को सामने से देखने पर उसकी लंबाई और जो मोटाई दिखाई देती है उसी को बोला था स्ट्रेचर। आता है समझ में। जैसे मान लीजिए कहीं ईंट रखी होगी तो उसको सामने से जब देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये लंबाई दिखाई देगा और ये इसकी जो ऊंचाई होगी या मोटाई दिखाई देगा। बात है सच में। तो इसी को बोला था स्ट्रेचर। जैसे देखिए जो रेड वाला कलर किया गया है, जब सामने से देखेंगे तो ये दिखाई देगा, तो इस भाग को हम इसको बोलते हैं स्ट्रेचर। बात है समझ में। अब इसलिए इसका माप लिखा गया, देखिए 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर। बात है समझ में कि स्ट्रेचर क्या होता है। फिर उसके बाद देखिए आपका हेडर जब उसके इस साइड से देखेंगे, जो ब्रिक होती है जिसमें क्या होता है उसकी चौड़ाई दिखाई देती है और उसकी ऊंचाई दिखाई देती है। जब किसी भी ब्रिक की चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देती है, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देती है, तो उस भाग को कहते हैं हेडर। इसकी जो माप होती है 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर, यानी क्या उसमें चौड़ाई दिखाई दे रही है और ऊंचाई दिखाई दे रही है। बात है समझ में। तो इस तरह आपका क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक हो गया। अब फिर देखिए उसके बाद दिया है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। जो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक होता है, यानी कि जब हम बिना मसाले का ईंट होती है, इसमें क्या कोई मसाला यूज नहीं किया जाता है, उस समय उसका साइज होता है, उसी को बोला था स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। वो होता है 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। बात है समझ में। फिर उसके बाद होता है नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज का मतलब ये होता है कि उसको क्या मसाले के साथ उसकी जो लंबाई होती है उसको लिया जाता है 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या यहाँ 19 9 गुणे 9 है, इसमें देखिए सब में क्या इसके लंबाई में 1 सेंटीमीटर की बढ़ा दिया गया है। फिर क्या 1 सेंटीमीटर इसके जो चौड़ाई इसमें बढ़ा दिया गया है। फिर देख रही है क्या इसकी ऊंचाई में भी क्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। बात आई समझ में। जैसे कहने का मतलब यह क्या है, जो 1 सेंटीमीटर बड़ा है वो क्या वो जो माना जाता है कि जब दो ईंट को आपस में जोड़ते हैं, जब दो ईंट को आपस में जब ज्वाइंट दिया जाता है तो उसमें जो मसाले की मोटाई होती है, जो मोटार उसमें यूज करते हैं सीमेंट सैंड का, उसकी जो मोटाई होती है वो लगभग क्या 1 सेंटीमीटर होती है। तो इसलिए क्या करेंगे, जब नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक लेंगे तो उस समय क्या होगा, आपका जो ईंट की जो मोटाई या लंबाई या चौड़ाई होगी उसमें क्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इसकी नॉमिनल साइज हो जाता है 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। आपको ये समझ आ गया कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होती है, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक क्या होती है। बताइए सच में। ये हो गया आपका। फिर देखेंगे क्वीन क्लोजर। इसके बाद देखेंगे क्वीन क्लोजर। जब किसी भी ईंट को मान लीजिए एक कोई आपका फुल ब्रिक ईंट है, मतलब कोई आपका फुल ब्रिक ईंट है, तो उसके लंबाई के समांतर
उसके जो चौड़ाई है उसको आधा जब कर दिया जाता है, लंबाई के समांतर उसको जब आधा कर दिया जाता है, यानी क्या है, ये आपका पूरा, ये आपका क्या पूरी इसकी जो चौड़ाई है ये इसकी पूरी लंबाई है, यानी क्या इसके लंबाई के समांतर जो चौड़ाई को आधा करने पर जो ब्रिक प्राप्त होता है, यानी कि जो आपका क्वीन क्लोजर होता है उसमें क्या है, उसकी लंबाई तो सेम रहती है, लंबाई और मोटाई क्या हो सेम होती है, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो क्या आधा कर दिया जाता है, यानी क्या है जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है इसमें से काटकर बाहर निकाल दिया गया है, यानी तो उसके बाहर निकालने के बाद जो ईंट बचता है, ये वाला जो भाग है कलर करके दिखाया गया है, इसी को बोलाता है क्वीन क्लोजर। यानी क्या करता है, उसमें जो क्वीन क्लोजर में जो उसकी जो चौड़ाई होती है, ईंट की जो विड्थ होती है वो क्या आधी होती है, और लंबाई और मोटाई सेम ही रहती है जितना फुल ब्रिक का होता है। बात आई समझ में। देखिए इसका यूज वहाँ करते हैं आपका, जैसे जो भी हम जब बांड पढ़ाएंगे तो उसमें उसका यूज बताएंगे। ये क्या करता है, जो आपका बांड को बनाने में यूज किया जाता है। बात आई समझ में। फिर देखिए आपका किंग क्लोजर। किंग क्लोजर का मतलब ये होता है कि उसके जो लंबाई होती है, उसके लंबाई और तथा जो चौड़ाई होती है, उस लंबाई और चौड़ाई के आधे पर से आधे भाग को अपने काट के निकाल देने पर, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये फुल ब्रिक है, बात है समझ में। तो इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई पर आधे भाग को, जो भाग है इसको हम निकाल देने पर जो ये भाग बचा है जो ईंट का, इसी को बोलते हैं किंग क्लोजर। बात है समझ में। यानी कि इसकी लंबाई को भी आधा कर दिया गया और इसके चौड़ाई को भी आधा कर दिया गया, लेकिन इसकी मोटाई क्या है, जो फुल ब्रिक होता है उसी के बराबर होगा। तो देख लीजिए इसकी लंबाई को आधा किया गया, फिर इसकी चौड़ाई को आधा किया गया, और जितना भाग बचा है उसको काट के निकाल दिया गया। इसको बोला जाता है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर। बात आई समझ में। अब देखिए इसके बाद क्या, इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मशीनरी, ब्रिक वॉल मशीनरी। यानी कि क्या करेंगे, देखेंगे क्या इसमें जो ब्रिक की मशीनरी की जाती है उसमें कौन कौन सा बॉन्ड उपयोग करते हैं, कौन कौन सा बॉन्ड उपयोग। तो पहला होता है हेडर बॉन्ड। पहला है क्या, हेडर बॉन्ड। हेडर में ये होता है कि इसमें जितने रद्दा चलता है, मतलब जो परत दर परत जो ईंट को मसाले के साथ बिछाया जाता है उसी को बुलाता है रद्दा, कोर्स उसी को बुलाता है। तो इसमें क्या होता है, जब सामने से देखेंगे तो उसमें क्या है, प्रत्येक रद्दे में यानी कि प्रत्येक लेयर में क्या है, आपको सामने से जो ईंट होगा मतलब हेडर होगा, यानी क्या है जो ए भाग होगा 9x9 सेंटीमीटर, 9x9 सेंटीमीटर क्या वो दिखाई देगा। बात आई समझ में। यानी कि देखिए प्रत्येक रद्दे में क्या है, आपका हेडर दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, मतलब जितने मतलब ऊंचाई तक चलेगा क्या उसमें केवल हेडर दिखाई देगा। बात आई समझ में। यानी कि जो ये आपका 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर जो भाग है आपका क्या होगा वही दिखाई देगा। तो इस प्रकार के जो बांड चलाया जाता है ईंट में उसी को बोलते हैं हेडर बांड। फिर देखिए उसके बाद देखिए स्ट्रेचर बांड। स्ट्रेचर बांड में देखिए स्ट्रेचर जो बांड है, स्ट्रेचर बांड उसके नाम से ही मतलब पता चल जा रहा है कि एक ऐसा होगा। जैसे इस प्रकार इसमें क्या केवल हेडर दिखाई दे रहा था, इसमें क्या होगा केवल स्ट्रेचर दिखाई देगा। बात है समझ में। यानी कि प्रत्येक लेयर में जो मसाले के साथ डाला जाता है एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, इसमें भी क्या देखिए आपका स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, इसमें भी स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, इसमें भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, फिर इसके ऊपर भी स्ट्रेचर सब दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे। तो इसमें पूरी लेयर क्या स्ट्रेचर के दिखाई देगी। बात है समझ में। देखिए इसमें जो देखिए जो यह वर्टिकल ज्वाइंट है, देखिए ये सब क्या वर्टिकल ज्वाइंट है। कभी भी एक कोशिश किया जाता है कि जो ईंट की ज्वाइंट है वर्टिकल ज्वाइंट का एक दूसरे पे ओवरलैप न करे। तो इसलिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है आपका क्वीन क्लोजर प्रयोग कर दिया गया है। फिर यहाँ पर भी देखिए आपका यहाँ पर आधे ईंट का प्रयोग करेंगे। बात है समझ में। इसके बाद देखिए फिर आपका फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, इसमें देखेंगे जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है क्या है, जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है उसमें क्या अगर एक ही लेयर में क्या होता है, एक के अल्टरनेट करके स्ट्रेचर और हेडर, स्ट्रेचर और हेडर होता है। मतलब प्रत्येक रद्दे में मतलब पहला लेयर चला तो उसमें भी स्ट्रेचर होगा, फिर हेडर होगा, फिर स्ट्रेचर होगा, फिर हेडर होगा, फिर स्ट्रेचर होगा, फिर हेडर होगा। तो इसी प्रकार होगा, मतलब एक अल्टरनेट करके देखिए जो आपका फ्लेमिश बॉन्ड है आपका देखिए स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है, फिर हेडर है। अब देखिए फिर उसके ऊपर क्या है आपका हेडर है, उसके बाद क्या है आपका क्वीन क्लोजर प्रयोग किया गया है। क्वीन क्लोजर प्रयोग किया, इसलिए प्रयोग किया गया कि जो ये बॉन्ड है मतलब जो वर्टिकल ज्वाइंट है एक दूसरे के ऊपर ना आ पाए।
फिर उसके बाद देखिए इंग्लिश बांड। इंग्लिश बांड में क्या होता है, इसमें क्या था, जो फ्लेमिश बांड था उसमें था कि प्रत्येक लेयर में क्या था, अल्टरनेट करके हेडर था और स्ट्रेचर था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो इंग्लिश बांड होगा उसमें क्या होगा, पहले रद्दे में क्या स्ट्रेचर होगा, फिर उस दूसरे वाले में क्या हेडर होगा, फिर तीसरे में क्या स्ट्रेचर होगा, फिर चौथे में क्या होगा, हेडर होगा। तो इसी प्रकार क्या बढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पहले में क्या है, पहले में क्या स्ट्रेचर लगाया गया है, इसके देखिए पूरे रद्दे में क्या है, जो पूरा लेयर एक जो नीचे वाला लेयर है उसमें क्या स्ट्रेचर है, फिर इसके ऊपर क्या है, हेडर बनाया गया है। और इसमें जो वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए क्या किया गया, वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए क्या किया गया, देखिए आपका क्वीन क्लोजर का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद स्ट्रेचर लगाया गया है, फिर हेडर लगाया गया है, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। बात है समझ में। तो आपका क्या है, जो इंग्लिश बांड है, जो इंग्लिश बांड होता है वो क्या होता है, जो फ्लेमिश बांड होता है उससे मजबूत होता है। जो देखिए ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या आपका सिलेबस में केवल आपका इंग्लिश बांड ही हमको पढ़ना है। और इंग्लिश बांड में क्या, इंग्लिश बांड में जो हमारा इंग्लिश बांड है उसमें देखिए जो टॉपिक हमको एग्जाम में पढ़ना है वो क्या है, कॉर्नर आपका है, कॉर्नर एंड टी ज्वाइंट। इन्हें क्या करना, हमको इंग्लिश बांड में आपको कॉर्नर ज्वाइंट एंड टी ज्वाइंट के बारे में पढ़ना है। और उसमें क्या पढ़ना है, फॉर एक ब्रिक, जो हमारा कॉर्नर ज्वाइंट और टी ज्वाइंट होगा वो क्या है, एक ब्रिक वाल के लिए पढ़ेंगे, फिर आपका 1.5 ब्रिक वाल के लिए पढ़ेंगे, ये और 2 ब्रिक वाल के लिए पढ़ेंगे। हम बोले थे कि एक ब्रिक वाल को क्या बोलते हैं, 20 सेंटीमीटर मोटी, और 1.5 ब्रिक वाल को 30 सेंटीमीटर मोटी, और क्या है 2 ब्रिक वाल को क्या 40 सेंटीमीटर मोटी कहते हैं, जो उसकी मोटाई होती है। तो इसको हम देखेंगे क्या अगले वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।